हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर। यहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमने कल डाइपोल की बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हमने कल के लेक्चर में बात कर ली थी। आज हमारा लेक्चर आता है डाइपोल मूवमेंट। पहले मैंने आपको डाइपोल क्या बताया था, जिसके अंदर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। यहाँ पर एक साइड प्लस क्यू, यहाँ पर एक साइड माइनस क्यू। यहाँ से ये लाइन जुड़ी होती है, जिसका सेपरेशन मैंने लिया था 2a, क्योंकि हमें डेरिवेशन के अंदर इसको हाफ हाफ लेना पड़ता है, तो हमारा ये a हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सेपरेशन ले रखा है 2a। अब डाइपोल मोमेंट एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, इंटू सेपरेशन। हमारा होता है चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज इंटू सेपरेशन कैसे, ये देखिए, ये चार्ज है हमारा q, इसका सिंबल होता है हमारा p। अगर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ p। चार्ज क्या है हमारा, q। q और हमारा सेपरेशन क्या है, सेपरेशन ये वाला डिस्टेंस होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये वाला डिस्टेंस ही हमारा सेपरेशन होता है, इतना इतना। तो ये क्या है, 2a। तो 2a, तो हमारे डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया p इज इक्वल टू 2aq। ये हमारे डाइपोल मूवमेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। हमारी जो इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे डाइपोल की बात होगी। इसके अंदर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो आप देख सकते हो, इसको हम मीटर में लेते हैं, इसको हम कूलम में लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई हमारी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। अब हम चलते हैं इसके एक क्वेश्चन की तरफ। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। ये देखिए, जैसे हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है, दो चार्जेस है, 4 कूलम माइनस 4 कूलम। इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया 8 मीटर। इसका डाइपोल मोमेंट निकालो। डाइपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला क्या देखा, 2aq। तो हमारा p की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 2aq। अब ये जो 8 मीटर है ये हमारा पूरा 2a माना जाएगा, ये पूरी सेपरेशन है, तो इसको पूरे को 2a लेंगे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको पूरे को 2a लेंगे। तो हमारा 2a की जगह आ जाएगा 8। q क्या है हमारा, 4। 4, तो 8 4 जा 32, इसका आ जाएगा हमारा 32 कूलम पर मीटर। ये हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो हमने डाइपोल देखा है जिसके एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। डाइपोल्स आर कॉमन इन नेचर इन मॉलिक्यूल्स लाइक HCl। अब हमारा होता है H प्लस Cl माइनस। इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इस साइड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम कह देते हैं डाइपोल। पानी का मॉलिक्यूल भी हमारा इस तरह होता है, ये जो लिखा है C2H5OH, इसका मॉलिक्यूल भी हमारा इस तरीके का होता है। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट फॉल एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के कभी ऊपर नहीं होता है। सच मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने आपको दिखाया जैसे ये HCl का है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से दूर दूर है, इनके बीच में कुछ गैप है, ये एग्जैक्टली ऊपर नीचे नहीं है ऐसे, तो इनको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, यानी अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रख देंगे माइनस प्लस, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इधर एक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेगेटिव इसको इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको इधर रिपेल करेगा, तो इनके पास एक हमेशा डाइपोल मूवमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी ऐसे हो जाती है, इस साइड नेगेटिव आ जाता है, इस साइड पॉजिटिव आ जाता है, इस साइड नेगेटिव आ जाता है, इस साइड पॉजिटिव आ जाते हैं। और ये जिस जैसे जैसे हम डाइपोल्स इसके अंदर पुट करते जाएंगे, इनके पास एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी, इनके पास एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आइडियल और पॉइंट डाइपोल। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आइडियल और पॉइंट डाइपोल। We can think of dipole in which size 2a tends to 0, charge q tends to infinity। हम जैसे एक डाइपोल लेते हैं, p डाइपोल लेते हैं हम 2, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है 2aq। ये जो 2aq है इसको टेंड्स टू 0 यानी 0.0001 मान लेता हूँ मैं, और ये जो चार्ज है इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, यानी 9.99 मान लेते हैं, ये मैं इन्फिनिटी की वैल्यू मान लेता हूँ।
अब जो इसके अंदर ये डाइपोल आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर बहुत छोटा आएगा, वेरी स्मॉल आएगा, बहुत छोटा आएगा। इसलिए यहाँ पर ये जो होता है इन सच अ डाइपोल मूवमेंट 2aq हैज अ फिनाइट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर हमारा बहुत छोटा आएगा, पर हमारा डाइपोल का सेपरेशन ही बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसकी इनफिनाइट वैल्यू आती है हमारे लिए, पर यहाँ पर हमारी फिनाइट वैल्यू आएगी। तो ऐसे छोटे डाइपोल को, नेग्लिजिबल साइज डाइपोल को हम कहते हैं आइडियल और पॉइंट डाइपोल। अब इसकी एक डाइपोल फील्ड और होती है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइपोल इज डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये पॉजिटिव वाला अपने से दूर प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव वाला अपने पास प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है सारी, इन्हीं को हम कहते हैं डाइपोल फील्ड। इसके अंदर डायरेक्शन और होती है, जैसे ये हमारा डाइपोल है प्लस माइनस, अगर ये यहाँ पर है प्लस माइनस, अगर ये डाइपोल इस यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर कहीं रुकता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट। और अगर ये यहाँ पर आकर रुकता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। अब हम चलते हैं हमारी दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले हमारी होगी एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन, दूसरी होगी हमारी इक्विटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन। अब हम चलते हैं हमारी डेरिवेशन की तरफ। ये हमारी एक डेरिवेशन और बोर्ड्स के अंदर बहुत बार पूछी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ये और इसकी दूसरी एक्सियल की जगह इक्विटोरियल पॉइंट, दोनों डेरिवेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएफ एट एक्सियल पॉइंट, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक डाइपोल लेते हैं प्लस माइनस, जिसके बीच का हमारा सेपरेशन लेते हैं हम 2a, बीच का सेपरेशन लेते हैं 2a, जिसकी वजह से ये वाला सेपरेशन हो जाता है हमारा a, और ये वाला सेपरेशन हो जाता है हमारा a। हमने एक ये डिफरेंस लिया इनके बीच का, एक डिस्टेंस लिया जिसको हमने हाफ हाफ कर लिया इसके मिड पॉइंट से। अब यहाँ पर जाकर मेरे को कुछ यहाँ पर ये पॉइंट P ले लेता हूँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मेरे को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसको मैं पॉजिटिव क्यू लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पर फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को, जो ये वाला डिस्टेंस है, इसको मैं ले लेता हूँ x, ये वाला डिस्टेंस है इसको मैं ले लेता हूँ x। अगर इसको मैंने x ले लिया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरा? x, ये पूरा x, और इसके अंदर से a चला गया, तो ये आ गया x माइनस a। और ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा होगा मेरा यहाँ तक ये x, और ये एक और a जुड़ गया, तो ये होगा हमारा x प्लस a। ये हमारी दोनों सारे डिस्टेंस ले लिए हमने, ये सारे डिस्टेंस ले लिए। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a, ये इसको क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू b, ये इसको क्या करेगी? इधर अट्रैक्ट करेगी। अब ये देखिए, ये e a है, ई ए, और ये ई बी है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? ई बी पास में है, ये जो नेगेटिव चार्ज है पास में है, तो ये ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर पाएगा, बट ये उतना रिपेल नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो ई नेट निकल के आता है यहाँ पर, वो आता है हमारा ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, ये हमारा नेट निकल के आता है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही था। अब हमें इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ई नेट निकालने के लिए हमारे पास ई बी का फॉर्मूला क्या होगा? ई बी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो के के क्यू अपोन में डिस्टेंस क्या लेंगे हम? अपोन में हमारा डिस्टेंस आएगा ई बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस हमारा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में के क्यू, अपोन में 2a, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे डिस्टेंस। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा के क्यू में कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया हमारा x प्लस ए का होल स्क्वायर एलसीएम लेके, और ये आ गया हमारा माइनस में x माइनस ए का होल स्क्वायर एलसीएम लेके। हमने एलसीएम लिया, तो हमारा x माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर आ गया। तो अब हमारा क्या होगा? इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम। के क्यू मेरा कॉमन चल रहा था, x प्लस ए का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ax। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा 2ax बचेगा, 2ax प्लस 2ax बचेगा।
2ax प्लस 2ax अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। के क्यू 4ax अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं, ई एक्सियल के क्यू 4ax को मैं तोड़ लेता हूँ 2 इंटू 2ax में, ये मैंने तोड़ लिया, इसको मैंने तोड़ लिया। अब डिवाइड में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमारा ई एक्सियल आ गया। के क्यू 2ax, इसको मैं अब खोल के लिख देता हूँ, इस ब्रैकेट को मैं अब ओपन कर रहा हूँ, तो 2aq मैं एक साथ लिख सकता हूँ 2aq, और मल्टीप्लाई में मैं 2kx एक साथ लिख सकता हूँ 2kx, ये एक साथ लिख दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। 2aq होता है, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2aq, तो इसको मैं p भी बोल सकता हूँ, तो ई एक्सियल आ गया हमारा p के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारा आ गया के पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर आइडियल, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है इसका एक्सियल का डेरिवेशन के लिए, बट इंपॉर्टेंट जो हम क्वेश्चंस में ज्यादातर यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं, फॉर आइडियल डाइपोल। फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल मतलब जो उसकी फिनाइट वैल्यू हो, उसको हम क्या करते हैं, ई एक्सियल निकालने के लिए आइडियल डाइपोल के अंदर मैं क्या लेता हूँ, एक्स जो होता है हमारा बहुत बहुत मच मच ग्रेटर देन ए, तो एक्स स्क्वायर मच मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैं इसको जो है एक्स स्क्वायर पुट कर लूंगा, तो के पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब एक स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, कैसे समझा तो आपको खोल के, अगर यहाँ पर मेरा आया के पी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4, तो यहाँ पर मेरा 3 बच गया, तो हमारी ये फाइनल फॉर्मूला आ गया ई का के पी एक्स, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, तो हमारा ये क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया के पी अपॉन में एक्स क्यूब, ये हमारा निकल के आ गया इसकी डेरिवेशन का आंसर। अब सेम टाइप डेरिवेशन हमारी एक्सियल पॉइंट की होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट की भी है, वो भी चलो एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले मैं ये वाला स्टेप आपको दोबारा समझा देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा। ये देखो यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर था, जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, इसको ओपन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये पूरा सम करके आ जाएगा हमारा 4ax, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब चलते हैं हमारी अगली डेरिवेशन की तरफ, जिसका नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। हम निकालने जा रहे हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के अंदर इसकी डेरिवेशन बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों, ये हमारा टोटल डिस्टेंस होता है 2aq, तो इसको मैं हाफ हाफ करके ये भी लिख सकता हूँ ए, 2a होता है, 2aq नहीं 2a होता है, तो इसको डिवाइड करके मैं ये लिख सकता हूँ a, और ये वाला भी हो गया हमारा a। एक इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे ये होता है जिसका मैं नाम देता हूँ P, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर मैं चार्ज देता हूँ प्लस क्यू, ये जो पॉजिटिव है ये प्लस क्यू को इधर रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव है ये प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारा इधर की साइड। अब मैं इसको थीटा मानता हूँ, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला वापस हमारा थीटा हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो मैं अब ये वाला जो है, ये वाला एंगल, ये वाला इसकी, ये वाला जो एंगल है हमारा, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूँ, तो कंपोनेंट्स ब्रेक होके थीटा इधर है हमारा, बेस यहाँ पे जाएगा हमारा कोस थीटा, ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा हमारा नीचे की साइड ई साइन थीटा। ये वाला जो एंगल है, अब इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करूंगा,
इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने से इधर जाएगा ई कोस थीटा हमारा, और ऊपर की साइड जाएगा हमारा ई साइन थीटा। ये हमारे ई कोस थीटा और ई साइन थीटा, हमने इनके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए। ये जो ई साइन थीटा ये इसी साइन थीटा से कट जाएगा, तो हमारा जो ई नेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 ई कोस थीटा। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं आर बोल देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा इसको मैं आर बोल देता हूँ, और आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। इसको मैंने एक्स बोला इस वाले डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को मैंने पूरे को एक्स बोल दिया, तो हमारी आर की वैल्यू आई है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ई नेट आ गया हमारा 2 k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, और कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 10th के अंदर पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा ए, अपॉन में डिस्टेंस क्या है हमारा आर, इसको है ये पर इसको मैंने आर लेट किया तो इसको आर ले लेता हूँ, तो हमारा ई नेट आ गया, ई इक्वेटोरियल पे नेट आ गया 2a क्यू मल्टीप्लाई बाय के आर क्यूब। 2a क्यू मेरा डाइपोल का फॉर्मूला होता था, डाइपोल का फॉर्मूला था 2a क्यू, तो इसकी जगह मैं डाइपोल के वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, तो ये आ गया हमारा के पी अपॉन में आर क्यूब, आर क्यूब। अब आर की वैल्यू क्या आई थी मेरी ई इक्वेटोरियल पे, आर की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये के पी अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ये वाली रूट का अगर हम हटाएंगे तो हमारी पावर जाएगी 1/2, रूट को अगर मैंने हटाया तो हमारी पावर जाएगी 1/2, इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2 भी लिख सकते हैं, ये लिख दी। ये हमारी इसकी वैसे फाइनल वैल्यू आ गई, बट हम इसके लिए भी आइडियल सिचुएशन लेते हैं, फॉर आइडियल डाइपोल या स्मॉल डाइपोल भी कह सकते हैं हम, आइडियल जिसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो, फिनाइट वैल्यू हो। हमारा एक्स एक्स है वो मच मच ग्रेटर देन ए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होगा। जैसे उसके अंदर हमने माइनस करा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर भी अगर हम प्लस करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा सीधा सीधा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ई इक्वेटोरियल आ जाएगा हमारा के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, इसको प्लस करके और मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा ई इक्वेटोरियल की जो वैल्यू आ गई के पी अपॉन में एक्स क्यूब, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई आइडियल सिचुएशन के लिए, जो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन में यूज होती है। अब हमारी एक मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। हमारी इक्वेटोरियल क्या आई थी, इक्वेटोरियल हमारी आई है के पी अपॉन में एक्स क्यूब, और एक्सियल क्या आई थी हमारी, एक्सियल आई थी 2 kp अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आई थी ना हमारी 2 kp अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स बचेगा, kp से k कट गया, एक्स क्यूब था यहाँ भी हमारा, ये पूरा कट गया, तो हमारा जो ई इक्वेटोरियल आता है वो 2 ई एक्सियल होता है, जो ई एक्सियल होता है वो 1/इक्वेटोरियल होता है, 1/हाफ ऑफ ई इक्वेटोरियल, यानी जो हमारा ई एक्सियल होता है अगर उसको हम हाफ से डिवाइड कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ई एक्सियल को, तो हमारा निकल के आ जाएगा ई इक्वेटोरियल। ये हमारा रिलेशन है, आज तक तो यहीं तक था हमारा टॉपिक। अब हम अगले लेक्चर में इन दोनों पर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू।